नमस्कार साथियों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़। चरखी दादरी के अंदर एक व्यक्ति हनुमान मंदिर के पास पानी में डूबकर मर चुका है। उसकी लाश नीचे पड़ी है। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। रविदास मोहल्ले के पास मंदिर है, उसके पीछे का जो रास्ता है वहाँ पर लाश पानी में पड़ी है। पुलिस बॉडी को निकालने के लिए बंदोबस्त कर रही है। देख सकते हैं जो पड़ोस के व्यक्ति हैं वो भी इकट्ठे हैं यहाँ पर। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बंदोबस्त किए जा रहे हैं। नज़दीक चल के हम आपको दिखाते हैं। ये छत पे से हम नज़ारा जो है वो दिखा रहे हैं आपको। जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से ये दुर्घटना हुई है। हमारे साथ बने रहें। जो आसपास वार्ड नंबर 14 के वासी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कैसे हादसा हुआ, कैसे इनको खबर लगी है। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे आपको पता चला है ये वार्ड नंबर 14 रविदास नगर में बाबा गुलाबगिरी का मंदिर है यहाँ, और मंदिर के पीछे खाड़ी है। मंदिर के पुजारी वो एक दो साथी और अपने ऊपर घूम रहे थे, तो उनको देखा भी को डेड बॉडी पड़ी, लेकिन कन्फर्म सा नहीं हो रहा था कि ये आदमी है कैसे है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं थोड़े ज़्यादा। तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे पास, भैया एक बार मंदिर में आ, या कोई पता चला है कि वो डेड बॉडी है हम इसमें। तो उसको निकालने का प्रयास भी किया गया है? हाँ, निकालने का प्रयास किया जा रहा है, और एक दो गोताखोर भी बुला रखे हैं। उससे पहले भी एक दो आदमी जा लिए। इस खाड़ी में वैसे छड़े गार वगैरह ये ज़्यादा है, तो इसलिए वो थोड़ा नज़दीक से करवाया है। एक दो आदमी आ रहे हैं, उनके साथ ही भेज कर वो निकलवाएंगे। जी धन्यवाद। तो अभी जो आसपास के लोगों का कहना है कि गोताखोरों को बुलाया गया है, उनके द्वारा इसको निकलवाया जाएगा। बॉडी जो है आप देख सकते हैं, रात का सीन है, ये खाड़ी का सीन है, हम आपको दिखा रहे हैं जिसके अंदर वो बॉडी पड़ी हुई है। आस पड़ोस के जो व्यक्ति हैं वो इकट्ठे होकर यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से जो बॉडी है उसको निकाला जाए। अभी पता नहीं चल पाया कि किसकी ये बॉडी है। पुलिस भी आई हुई है, देख सकते हैं। व्यवस्था बनाई जा रही है किस प्रकार से इस बॉडी को बाहर निकाला जाए। उसके बाद पता चल पाएगा कि किस व्यक्ति की ये बॉडी है। सिटी थाना SHO भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ इंतजाम करवाए जा रहे हैं कि जो बॉडी को निकाला जा सके। बात करने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार सर, क्या कुछ प्रक्रिया चली हुई है बॉडी को निकालने के लिए? बॉडी को निकालने के लिए रस्सा और जो व्यक्ति किसी को तैराता है उसका इंतजाम कर रहे हैं। जल्दी डेड बॉडी को निकाल लेंगे। आपको सूचना कब मिली? अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि भाई बाबा गुलाबगिरी के पीछे खाड़ी में एक व्यक्ति या औरत की डेड बॉडी पड़ी है। वैसे व्यक्ति की डेड बॉडी लग रही है। अब कुछ बंदे आगे हैं, उनसे निकलवाते हैं। जी धन्यवाद। तो SHO सिटी का कहना है कि हमने रस्सा और जो एक्सपर्ट है उनको बुला रखा है, जल्द से जल्द हम इसको निकालेंगे। हमें अभी सूचना मिली थी बाबा गुलाबगिरी मंदिर के बिल्कुल साथ में खाड़ी है जहां पर ये बॉडी दिख रही थी। उन्होंने हमें सूचना दी है और हम तुरंत प्रभाव से इसको निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। दो गोताखोरों को बुला लिया गया है पुलिस के द्वारा। देख सकते हैं अभी कोशिश की जाएगी जो बॉडी है उसको निकालने की। कपड़े निकाले जा रहे हैं। भाई विक्की देख सकते हैं गोताखोर कपड़े निकाल चुके हैं। अभी जाएंगे। सीधी लाइव तस्वीरें चरखी दादरी से हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं एक ट्यूब को बांधा गया है। सिटी SHO राजकुमार जी भी बिल्कुल साथ में ही खड़े हैं, देख सकते हैं। देख सकते हैं एक गोताखोर पानी में जा चुका है। सबसे बड़ी खबर एक मिनट उधर जाऊंगा भाई। देखिए लगातार जो है वो एक गोताखोर जा चुका है। ये भीड़ देख सकते हैं आप, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो चुका है। देख सकते हैं गोताखोर पहुँच चुका है बॉडी के पास।
देख सकते हैं बॉडी बिल्कुल नज़दीक आ गई है। ये देखिए औंधे मुंह बॉडी पड़ी हुई है, देख सकते हैं। तो आराम तक करी बोल दूं कि दूर मारेगा। देख सकते हैं बॉडी को किनारे ला दिया गया है गोताखोरों के द्वारा। अब उसको बाहर निकाला जाएगा। SHO राजकुमार जी यहाँ मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस की टीम बिल्कुल भाई तुरंत हाथ पकड़ना पड़ा भाई के चल तुरंत हाथ पकड़ के पलटा जाएगा सही सुधा सुधा कहते मुद्दा पाट जाएगा उसको क्षण में भी नहीं आवेगा। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बॉडी को बाहर निकाल पूरा सीन भी खोलते पलट दे भाई पलट दे। बॉडी अभी औंधे मुंह पड़ी है, पता नहीं चला भाई खोलिए ना खोलिए पलवन खोलिए एक बार बंद SHO राजकुमार जी बिल्कुल बॉडी के पास हैं, शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिस टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। SFL टीम की मैडम है वो भी पहुँच चुकी है, देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर की टीम पहुंच चुकी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी डॉक्टर टीम के द्वारा पता चलेगा कि शायद जो पड़ोस के व्यक्ति हैं उनको पता चल गया है कि कौन है, जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई मन ने तो हिसाब किताब तो परिवार में लगा है। सुने जूती पहन रमेश ने बुला लेना। क्या देखने से क्या लग रहा है भाई ये एक बार थोड़ी कन्फर्म सी नहीं हुई, बाकी ये लग रहा है कि हमारे मोहल्ले में कितना का रह रहा है आदमी। क्या नाम है उनका? उसका नाम है क्या नाम है? हाँ एक बार एक सेकंड और रुक जाओ। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा बॉडी को किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। लगभग पहचान में आ चुकी है बॉडी, कोशिश कर रहे हैं पहचानने की उसको। देख सकते हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। ये वो गोताखोर है जिन्होंने इसको निकाला है, देख सकते हैं बॉडी को। पल्ली ले रहा पल्ली की छौरा दिया बॉडी को पलटने का प्रयास किया जा रहा है, देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहे। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चरखी दादरी के बाबा गुलाबगिरी महाराज के मंदिर के बिल्कुल पास में जो खाड़ी है वहाँ से ये लाश निकाली गई है। शिनाख्त की जा रही है, उसको सीधा किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि जो डॉक्टर की टीम है वो भी पहुंच चुकी है। SFL विभाग की टीम है, देख सकते हैं बॉडी को। काफ़ी बॉडी गल चुकी है, देख सकते हैं। पाँव की जो खाल है वो भी उतर चुकी है। ये आप लोग पीछे हो जाओ, थोड़ी लाइट आ रही है, चलिए पीछे चलिए। इससे प्रतीत होता है काफ़ी दिनों की ये बॉडी है। भाई रुक जाइए एक मिनट, दोस्त रुक जाए एक मिनट, जल्दी मत करो, रुक जाइए भाई जल्दी। जावा पाए गुड नाइट और आओ जा रहा है बंदा देख सकते हैं लो लो
लो बॉडी काफ़ी दिनों की लग रही है। एसएफएल की जो टीम है वो कोशिश कर रही है उसको जांचने के लिए सैंपल के तौर पर। जो कपड़े हैं उनकी कुछ पैसे भी उसमें देख सकते हैं, 10 रुपये निकले हैं जेब से। बॉडी की बहुत बुरी हालत देखने को मिल रही है, गल चुकी है। लो जी कपड़ा देखा नहीं इस आपको थोड़ा ही बचा के फिर उनको पलटी दे दो। इस आपको इसके पास ले आओ बॉडी के पास। चलो बॉडी को पलटा जा रहा है। देखिए काफ़ी दिनों की बॉडी लग रही है, बॉडी से बदबू भी हो गई है, देख सकते हैं। काफ़ी मर्मम दृश्य है, शायद मुंह के बल कहीं बॉडी गई है। सारा शरीर नीला पड़ा हुआ है, खाल गल चुकी है, देख सकते हैं। इनके द्वारा बॉडी की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। जो बता रहे थे शायद वो है या नहीं, हमारे साथ बने रहे, हम आपको दिखाते रहेंगे। बड़ा भाई है, नाम रहे बाबू का नाम आधार कार्ड में। ये आधार कार्ड है, कौन है इसके? हाँ, कोई देख लो यार। आधार कार्ड है, देख सकते हैं। पूरा नंबर डालता होगा। इन्हीं का भाई है, शिनाख्त हो चुकी है। डॉक्टर की टीम और एसएचओ राजकुमार जी हम मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला। ऐसे तो हमने आपको लगभग दिखा दिया है, जो कार्रवाई हो किस प्रकार की होने वाली है। एसएचओ राजकुमार जी से बात करेंगे। देख सकते हैं हुआ था या किस वजह से ये गए थे? चाय पानी पी के ना वैसे निकले थे। हमारा परिवार है यहाँ पर, परिवार में आए थे घूमने के लिए। कोई किसी गिले से कोई नहीं था। कब से ये लापता थे घर से? ये 4 दिन हो गए जी। और कल ये गए थे मिलने के लिए, और कल फिर ये वो अंटिनी बलियन की अभी वो चाय पी के गया है। परसों चाय पी गया था जी। तो 2 दिन से लापता थे? हाँ जी, 1-2 दिन से दुकान बंद थी जी। दुकान बंद के कारण यो हमने मिला नहीं हो जी। तो कोई किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई ना जी, कोई भी आसपास में कोई भी रास्ते तक कोई भी गिले से किसी किस्म का वो नहीं है जी। ये अपनी मर्जी से हाथ है जी, मर्जी से हाथ। तो अभी इनकी बॉडी मिली है इनकी करवासनी जोड़ में, तो अब आप आगे क्या कार्रवाई चाह रहे हो? हाँ जी, कोई कार्रवाई चाह रहे हो आप? ना जी, कोई कार्रवाई किसी सही कौन सी दुश्मनाई कौन किसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर जी। नाम क्या भाई साहब? मेरा रमेश कुमार है जी। क्या फादर है? हाँ जी, सन ऑफ श्रीचंद्र। और ये जो आपके भाई हैं इनका क्या नाम था? ये रोहतास। कितनी उम्र होगी जी इनकी? इसके जी 62-63 के हो गए जी। क्या कुछ काम करते थे कोई? ना जी, वो थे पेंशन लिया करते जी, गराए रहा करते जी। हाँ जी, किसी सरकारी विभाग से रिटायर? हाँ जी, बस तो बुढ़ापा पेंशन लेते? हाँ जी, बुढ़ापा पेंशन। ठीक है, धन्यवाद जी सर, एक व्यक्ति की लाश मिली है, तो क्या कुछ मामला है? हमें सूचना मिली कि बाबा गुलाबगिरी रविदास मंदिर के पीछे खाड़ी है, उस खाड़ी में एक व्यक्ति की नाश कर रही है। इस इत्तला पर हम मौके पर आए और बड़ी मकसद से लोगों की सहायता से
खाड़ी के बीच से उसको निकाला गया। उसकी जेब में आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड के अनुसार पड़ोस में ही रहने वाला था रोहतास सन्नोक न्यालू, उम्र करीब 70 साल। उसके परिजन आ गए हैं और उसकी शनाख्त हो चुकी है। तो परिजनों ने कोई कंप्लेंट की है? नहीं, परिजनों ने बताया कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। तो आगे अभी कार्रवाई की जाएगी? आगे नियम अनुसार इसकी कार्रवाई की जाएगी। क्या परिजनों ने बताया मानसिक रूप से ठीक थे? हाँ, बता रहे ठीक था। कोई परिवार में कोई और था सर इनके? इसका चाचे का इसका भाई का लड़का है, उससे वो आया है, उसने बताया कि भाई हमारे परिवार में हमारे साथ ही रहता है। कोई आपसी दुश्मनी का? नहीं, किसी प्रकार की कोई दुश्मनाई वगैरह नहीं बतलाई। तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी सर? हम इनके बयान के आधार पर सरकारी हॉस्पिटल दादरी में कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो एसएचओ राजकुमार जी ने बता दिया है कि जो बॉडी थी उसकी पहचान हो चुकी है। रोहतास नाम का व्यक्ति है, रविदास नगर का ही रहने वाला है, गांव का है, लेकिन कई वर्षों से इधर ही रहते हैं। अब बॉडी को हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। कल तक इनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो प्रक्रिया होगी। परिवार द्वारा बता दिया गया है कि किसी प्रकार का हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, और ना ही जो हमारे भाई साहब हैं उनको किसी प्रकार की कोई मानसिक बीमारी थी, वो ठीक थे। लाइव रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।